सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम पाठ 15 काल शुरू करने जा रहे हैं। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए, इनको पहले हम समझ लेते हैं। रवि और महेश स्कूल जा रहे हैं। अमन कल बाजार गया था। अभिषेक मैदान में फुटबॉल खेलेगा। ऊपर दिए गए वाक्यों में स्कूल जा रहे हैं शब्दों से वर्तमान समय प्रकट हो रहा है। बाजार गया था शब्दों से बीता हुआ समय प्रकट हो रहा है तथा फुटबॉल खेलेगा शब्द से आने वाले समय प्रकट हो रहा है। उपयुक्त वाक्यों में क्रिया के रूपों से क्रिया के संपन्न होने के समय का पता चल रहा है। इस समय को ही काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। चलिए इसके भेदों को समझ लेते हैं। काल के 3 भेद होते हैं मुख्य रूप से, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। पहले हम पढ़ेंगे वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। इसके भी 3 भेद हैं। वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 3 भेद हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। इसके उदाहरण हम देखते हैं। आशु खेलता है, इति नाचती है, यह है सामान्य वर्तमान। दादी माँ रामायण पढ़ रही है, वर्षा हो रही है, यह है अपूर्ण वर्तमान काल। और पिताजी बाजार जा रहे होंगे, सचिन पढ़ता होगा, यह है संदिग्ध वर्तमान काल। आगे हम देखेंगे भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में पूरा होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे हम गर्मी की छुट्टियों में मनाली गए थे। सौम्या ने पाठ याद कर लिया। गए थे और याद कर लिया, ये बीते हुए समय का बोध करवा रहे हैं। भूतकाल के भेद। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। सामान्य भूतकाल के उदाहरण देखते हैं। राम ने रावण को मारा। सुरभि ने कहानी पढ़ी। माताजी खाना बना चुकी हैं, वह नहाकर आई है। पूर्ण भूतकाल। विशाल खाना खा चुका था। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया था। अपूर्ण भूतकाल। सचिन खेल रहा था, वह नाश्ता कर रहा था। संदिग्ध भूतकाल। तुम्हें रिपोर्ट कार्ड मिल गया होगा, अब दुकान बंद हो चुके होंगे। हेतुमत भूतकाल। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। चंद्रिका नृत्य करती तो पुरस्कार पाती। तो इससे हमें भूतकाल के भेदों के बारे में पता चल रहा है कि भूतकाल के 6 भेद हैं। आगे हम पढ़ेंगे भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हम लाल किला देखने जाएंगे, ज्योति गाना गाएगी। तो इन वाक्यों की क्रियाएं जाएंगे और गाएगी से आने वाले समय का बोध हो रहा था। ये भविष्यत काल के वाक्य हैं। भविष्यत काल के भेद। इसके 3 भेद होते हैं मुख्य रूप से। चलिए इसको भी देख लेते हैं। सामान्य भविष्यत काल। मोहित कल दिल्ली जाएगा, माँ कल कचौड़ी बनाएंगी। संभाव्य भविष्यत काल। शायद शाम को दादाजी मेरे लिए साइकिल लेकर आएंगे। जब मैं घर पहुंचूंगा तो शायद मेहमान आ चुके होंगे। और हेतुमत भविष्यत काल। कुछ पकाओगी तो खा लूंगा, अगर श्याम आएगा तो मैं जाऊंगा। तो इस प्रकार से बच्चों हम काल के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। काल में मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, और उसके भी कुछ भेद हैं जिसके बारे में हमने जाना। तो आशा करता हूँ आप लोग कुछ समझ गए होंगे और अब खुद भी थोड़ा घर में पढ़ने की कोशिश करें, इसको समझने की कोशिश करें। जो बताया गया उसको अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ें और अगले क्लास में हम लोग इसके प्रश्नोत्तर की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद सभी को।